सब्सक्राइब करें और विद्युत बेल वाहक आइकन बल, पर क्लिक करें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, क्या होता है विद्युत वाहक बल और क्या होता है विभवांतर, इनमें बेसिकली क्या फ़र्क है हमें देखना है। तो जब हम अगर किसी सेल को देखते हैं और अगर सेल खुले परिपथ में है, मतलब उससे धारा नहीं ली जा रही, देखिए यहाँ पर अब इस समय इस सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तो ये मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि हम इस सेल को अभी जस्ट बाज़ार से लेकर ही आए हैं और इस पर लिखा है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट। तो इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और इस समय इस पर इससे कोई धारा नहीं ली जा रही क्योंकि हमने इसको सर्किट से नहीं जोड़ा है। तो ऐसे में सेल के जो दोनों सिरे हैं, ये वाला सिरा प्लस और ये माइनस, दोनों सिरों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर है, मतलब दोनों सिरों के बीच जो विभव का अंतर है ना, जब सेल खुले परिपथ में मतलब उससे कोई धारा नहीं ली जा रही है, तो सेल के दोनों सिरों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर है उसे हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। ठीक है, जब आप सेल को सर्किट से नहीं जोड़ रहे हैं, सेल खुले परिपथ में है, तो दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है, मतलब इस सिरे और इस सिरे के बीच का जो विभवांतर है, उस अधिकतम विभवांतर को हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। और अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि अब जो है ये यहाँ ये एक परिपथ के अंदर आपने जो है ये एक कोई प्रतिरोध लगा रखा है और ये प्रतिरोध का एक सिरा और ये दूसरा सिरा और इसके दोनों सिरों के बीच में जो विभव का अंतर आ रहा है जिसे हम कहेंगे विभवांतर। तो ऐसे हालात में हम कहेंगे कि विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है उसे हम विभवांतर कहेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पर थोड़ा विभव ज़्यादा होगा और पॉइंट बी पर विभव कम होगा। तो ये विद्युत परिपथ के दो पॉइंट हो गए ए और बी, और इनके बीच जो विभव का अंतर होगा उसे हम कहेंगे विभवांतर। तो हमें समझ में आ गया कि ये सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है जब सेल खुले परिपथ में है ना, ओपन सर्किट है। लेकिन ये विद्युत परिपथ जब आपका हो जाता है, बन जाता है, तो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है, मतलब बंद विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का ये अंतर बता रहा है, इसे हम कहेंगे विभवांतर। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर थोड़ा कम होगा और ये निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि इसका मान क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है। मतलब विद्युत वाहक बल का मान जो है वो विभवांतर से सदैव क्या होगा, अधिक होगा। और यहाँ इसका विपरीत लिख दीजिए कि विभवांतर का जो मान होगा वो विद्युत वाहक बल के मान से सदैव कम होगा। तो डेफिनेटली ये विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा और विभवांतर क्या होगा, कम होगा। तो हमें ऐसा लिख देना चाहिए कि इसका मान विभवांतर से अधिक होता है और यहाँ लिख देंगे इसका मान विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। अब जो एक और महत्वपूर्ण बात है उसे आप यहाँ देखिएगा इस चित्र के अंदर कि अगर हम ऐसा कर देते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इसको पूरे सर्किट को एक बार देख लीजिए। अब मैं इसको यहाँ से कुछ करने जा रहा हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से परिपथ को भंग कर दिया, तो परिपथ को भंग करते ही देखिए ये यहाँ से ये भी चला गया, मतलब मैंने जैसे ही इसको यहाँ से भंग किया ये गायब हो गया। मतलब क्या हुआ कि विद्युत परिपथ जैसे ही मैंने भंग किया, तो विद्युत परिपथ भंग होने के बाद में यहाँ देखिए आप कि विद्युत परिपथ भंग होने के बाद में इस तरीके से ये इसका अस्तित्व, मतलब ये सब भी हटा देंगे तब भी ये ऐसा तो रहेगा ही ना। मतलब विद्युत परिपथ भंग होने के बाद भी क्या होगा कि विद्युत वाहक बल का अस्तित्व बना रहेगा। देखिए विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तो तब भी है, ये देखिए ये यहाँ देखिए ऊपर, तो इसका अस्तित्व तो बना रहेगा। परंतु आपने अभी देखा कि विद्युत परिपथ भंग हो गया तो ये यहाँ से गायब हो गया। मतलब विद्युत परिपथ भंग होने के बाद ये विभवांतर का अस्तित्व क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। देखिए आप, ये विद्युत परिपथ भंग हुआ और ये विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो विद्युत परिपथ भंग होने के बाद में इसका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। विभवांतर का अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम विद्युत वाहक बल और विभवांतर में तीन महत्वपूर्ण अंतर कर सकते हैं। धन्यवाद।